दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मूवी जिसका नाम है क्रू, जिसमें कृति सैनन, करीना कपूर और तब्बू लीड रोल में है और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कस्टम ऑफिसर 3 एयर होस्टेस को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं, जिनके नाम है गीता सेठी, दिव्या राणा और जैस्मीन। तब हमें दिव्या राणा अपनी स्टोरी बताती है कि वो एयर होस्टेस कैसे बनी। असल में दिव्या एक टॉपर लड़की थी जो कि एक ननेरी नाम की जगह पर रहती थी। वहाँ पर एक एयरपोर्ट तो था पर कभी वहाँ पर कोई प्लेन लैंड नहीं करा। तो वहीं से दिव्या का सपना था कि वो एक पायलट बने और प्लेन यहाँ पर लैंड करे। दिव्या ने पायलट बनने के लिए काफी मेहनत भी करी और उसके घर वालों को लगता था कि वो तो पायलट बन ही जाएगी, इसलिए उसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने लोन तक ले लिया। पर किस्मत के चलते वो पायलट नहीं बन पाई। अब दिव्या की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर वालों से सच बता पाए कि वो पायलट नहीं बन पाई है, इसलिए वो एयर होस्टेस ही बन गई। लेकिन दिव्या के घर वालों को लगता है कि उनकी बेटी पायलट बन चुकी है और दिव्या अब धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई का लोन उतार रही है। फिर इसके बाद हमें गीता सेठी की कहानी बताते हैं कि गीता और उसके हस्बैंड काफी रिच फैमिली से थे, जिनका सेठी किचन का एक अच्छा खासा बिजनेस था। पर सेठी भाइयों की लड़ाई के चलते गीता की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई और उसे घर चलाने के लिए एयर होस्टेस की जॉब करनी पड़ी, जो कि उसे काफी आसानी से मिल भी गई क्योंकि गीता मिस करनाल रह चुकी थी। यहाँ गीता मिस्टर सेठी से कहती है कि जैसे मेरा पीएफ एयरलाइंस वाले दे देंगे मैं जॉब छोड़ दूंगी और हम दोनों अपना गोवा में रेस्टोरेंट खोलेंगे। फिर हम जैस्मिन की स्टोरी देखते हैं जहाँ जैस्मिन के मम्मी पापा के डिवोर्स होने के बाद जैस्मिन अपने नाना के साथ ही रहती थी, जो कि उसका पूरा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे जैस्मिन बड़ी हुई तो उसने देखा कि उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है और जैस्मिन को पैसों से बहुत लगाव था, इसलिए उसने बिजनेस करने की सोची, लेकिन उसमें भी बुरी तरह फेल रही। इसके बाद उसे किसी ने एयर होस्टेस बनने के बारे में बताया और ब्यूटीफुल होने के कारण उसे कोहिनूर एयरलाइंस में एयर होस्टेस की जॉब मिल गई और ये कोहिनूर एयरलाइंस का मालिक विजय वाल्या है। अब प्रेजेंट में इन तीनों से कस्टम ऑफिसर सवाल करती है और हमें पता चलता है कि इन्हें सोने की स्मगलिंग करने के इल्जाम में अरेस्ट किया गया है, जिसके बारे में ये कहती है कि हमें तो कुछ भी नहीं पता। तब ऑफिसर कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत पड़ी ही क्यों। जिसके बाद हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ गीता से दिव्या पूछती है कि हमें हमारी सैलरी कब तक मिलेगी, क्योंकि मुझे अपनी लोन की किस्तें चुकानी है। और न्यूज़पेपर में हम देख पाते हैं कि कोहिनूर एयरलाइंस कर्जे में डूब चुकी है, जिस पर गीता कहते हैं कि एचआर मित्तल से बात हुई है जो कह रहे थे कि दिवाली के बोनस के साथ साथ सबकी सैलरी भी मिल जाएगी। फिर ये सब प्लेन पर अपनी जॉब करने चले जाते हैं जहाँ गीता पर एक पायलट बनेरा लाइन मारने आता है और गीता उसे ज्यादा भाव नहीं देती। अब जॉब के बाद इन सबको सैलरी तो नहीं मिलती पर रोजाना के डेली अलाउंसेस मिलते रहते हैं जो कि बहुत कम थे और इन सबकी जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही थी। साथ ही जैस्मिन एयरलाइंस की एक एम्प्लॉय को कभी कभी पैसे देकर भी मदद करती थी, क्योंकि जैस्मिन जानती थी कि उसको पैसों की जरूरत है पर सैलरी तो उसे मिल नहीं रही। अब एक दिन तंग आकर गीता अपने क्रू के मेंबर राजवंशी से पूछ ही लेती है कि आखिर हमें सैलरी कब तक मिलेगी, जिस पर राजवंशी कहता है कि एयरलाइंस में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। 9/11 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पर कुछ टाइम में सबको पेमेंट और पीएफ सब कुछ मिल गया था। अब जब ये सब प्लेन में अपनी जॉब कर रहे होते हैं तो गीता राजवंशी को चाय देने आती है, पर वो देखते कि राजवंशी तो मर चुका है क्योंकि उसे सांस की प्रॉब्लम थी। तब वो अपनी साथियों को बुलाती है और ये डिसाइड करते हैं कि राजवंशी को सीपीआर देंगे, जिसके लिए दिव्या और जैस्मिन तो तैयार नहीं होती, पर इंसानियत के नाते ये काम गीता करने को तैयार हो जाती है। फिर जैसे गीता राजवंशी की चेस्ट प्रेस करने के लिए शर्ट खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि राजवंशी कई सारे गोल्ड के बिस्किट की स्मगलिंग कर रहा था। अब ये तीनों मिलकर राजवंशी को क्रू की सीट पर बैठाने जाती हैं और जैस्मिन कहते कि क्यों ना हम इससे सोना निकाल लें और जॉब छोड़कर अपनी लाइफ काफी अच्छे से जिए, जहाँ जैस्मिन दोनों को ही लालच देने लगती है। लेकिन गीता कहते कि नहीं, मैं चोर नहीं हूँ और मुझे जेल नहीं जाना, इसलिए गीता और दिव्या इसके लिए तैयार नहीं होती। इसके बाद ये लोग राजवंशी की बॉडी और सोना कस्टम वालों को दे देते हैं। यहीं पर हम जयवीर नाम के कस्टम ऑफिसर को देखते हैं जो कि दिव्या को देखते ही स्माइल देता है और दिव्या जैस्मिन से बताती है कि ये दोनों बास्केटबॉल के टूर्नामेंट के दौरान मिले थे, जहाँ जयवीर और दिव्या करीब आए और इंटीमेट भी हुए, लेकिन उसके बाद ये फिर कभी नहीं मिले। अब जयवीर आकर दिव्या से बात करता है और उसका नंबर भी ले लेता है कि हम टच में रहेंगे। वहीं इनका एचआर मित्तल भी राजवंशी की बॉडी के पास खड़ा था, जिसे गीता बुलाती है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। और जब कस्टम वाले बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो टोटल 12 किलो सोना था जो कि अलबुर्ज ले जाया जा रहा था। जिसके बाद कस्टम वाले और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। फिर यहाँ से ये तीनों अपने अपने घर आती हैं तो हम देखते हैं कि तीनों की घर की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, जहाँ एक तरफ जैस्मिन ठीक तरह से अपना घर का भाड़ा तक नहीं दे पा रही, वहीं दिव्या के पापा को लोन की इंस्टॉलमेंट देने के लिए अपनी ऑटो बेचनी पड़ी और गीता और उसके पति को भी कम पैसों में गुजारा करना पड़ रहा है। अब जैस्मिन के पास उसके नाना आते हैं जो कि उसे अपनी एक सोने की पुश्तैनी अंगूठी देते हैं और घर का भाड़ा देने के लिए जैस्मिन बिना बताए वो अंगूठी बेच देती है। इसके बाद जब गीता सब्जी खरीद रही होती है तो वहाँ उसकी मुलाकात उसके क्रू की मेंबर सुधा से होती है जो पहले काम किया करती थी। गीता सुधा से पूछती है कि मित्तल जी कहाँ हैं, जो हमारा फोन तक नहीं उठा रहे हैं। असल में मित्तल ने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर सुधा से शादी की थी, पर सुधा कहती है कि अब वो मुझसे भी ज्यादा
ज्यादा बात नहीं करते। फिर हम न्यूज में विजय वालिया का इंटरव्यू देखते हैं जहाँ कहा जा रहा था कि कोहिनूर एयरलाइंस बैंकरप्ट हो चुकी है, लेकिन विजय वालिया कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिजनेस में कभी पैसा आता है तो कभी नहीं आता और ये सब हम मैनेज कर लेंगे और हम अपने 4000 एम्प्लॉयज का विश्वास टूटने नहीं देंगे। अब यह गीता जब अपनी जॉब के लिए निकलने वाली थी तभी उसकी नजर मित्तल पर पड़ती है और वो मौका देखते ही मित्तल की गाड़ी के सामने आ जाती है, जिसके बाद मित्तल और ये दोनों साथ में होते हैं और गीता उससे सच पूछती है कि कोहिनूर एयरलाइंस बैंकरप्ट हो गई है क्या, इसलिए हमारे पैसे नहीं मिल रहे हैं ना। जिस पर मित्तल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर बातों ही बातों में वो बता ही देता है कि हाँ अब किसी को भी पैसे नहीं मिलने वाले और गीता ये सुनकर उदास हो जाती है कि अब उसके पीएफ का क्या होगा। इसके बाद गीता सीधा एयरलाइंस के वेयरहाउस में दिव्या और जैस्मिन के साथ आती है और वहाँ से सब चीज भरने लगती है कि पैसा तो नहीं मिलने वाला, कम से कम यहाँ की चीजें ही अपने साथ ले जा लूं। तब जैस्मिन उससे इसका कारण पूछती है और सच्चाई जानने के बाद इन दोनों के भी होश उड़ जाते हैं, जिस पर जैस्मिन कहती है कि तुम्हारे कारण ही वो सोना हाथ से निकल गया और दिव्या भी इसके लिए सॉरी कहती है कि हाँ हमें सोना रख लेना चाहिए था। फिर गीता कहती है कि राजवंशी काम किसके लिए कर रहा था, काश हमें पता चल पाता। तब जैस्मिन कहते है कि अभी पता चल जाएगा और यहाँ रिवील होता है कि जैस्मिन ने राजवंशी का फोन अपने पास ही रख लिया था। अब ये लोग राजवंशी के फोन से उस नंबर पर कॉल लगाते हैं जिस पर राजवंशी बार बार बात करता था और उस साइड से फोन मित्तल उठाता है, यानी इन सबके पीछे मित्तल का हाथ है। फिर ये तीनों मित्तल से जाकर मिलते हैं और उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं कि हम भी सोना एक्सपोर्ट करेंगे, हमें भी पैसा कमाना है। तब जाकर मित्तल उन्हें एक कार्ड देता है किस पर एक एड्रेस लिखा है, वहीं पर आकर मिलना मुझसे। अगले दिन ही तीनों मित्तल के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और वहाँ मित्तल इन्हें सोने के बिस्किट देता है कि अब इन्हें अलबुर्ज पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और वहाँ पहुंचकर गेट नंबर 2 से निकलना क्योंकि वहाँ मेरी सेटिंग है। साथ ही मित्तल इन्हें वार्न भी करता है कि ये लेकर भाग मत जाना क्योंकि मेरे पास तीनों की पूरी कुंडली है और हाँ राजवंशी का मामला अभी भी गर्म है, इसलिए कुछ और तरीका सोचना इसे बाहर ले जाने का। अब ये तीनों घर पर बैठकर सोना बाहर कैसे ले जाए इसी के बारे में सोच रही थी। तब दिव्या पूछती है कि लोग विदेश से सोना इंडिया लेकर आते हैं पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, ऐसा क्यों। जिस पर जैस्मिन कहते कि तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो और ये फालतू के सवाल मत पूछा करो। अब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सोना कहाँ रख कर ले जाएं। और फिर जैसे गीता चॉकलेट खाती है तो उसे एक आइडिया आता है, जिसके बाद ये तीनों सोना लेकर सोनार के पास चले जाते हैं और उससे सोना पिघलवा कर चॉकलेट बॉल की शेप में बनवा लेते हैं, जिस पर बाद में ये लोग कैंडी का ही पानी चढ़ा देते हैं और इस तरीके से ये लोग अपनी पहली स्मगलिंग को डर डर के अंजाम देते हैं, जिसके लिए इन्हें खूब सारे पैसे भी मिलते हैं। अब धीरे धीरे ये लोग इसी तरीके से हर रोज सोना बाहर पहुंचाने लगते हैं और खूब पैसा भी कमाते हैं, जिससे तीनों की जिंदगी सही होती जा रही थी। जहाँ जैस्मिन अपने नाना की अंगूठी वापस खरीद लेती है और गीता को अपना रेस्टोरेंट खोलने का सपना साकार होता नजर आ रहा था और ये लोग इन पैसों से खूब एंजॉय भी करते हैं और जो मन में आता है वही खरीदते रहते हैं। साथ ही जैस्मिन कुछ पैसे उस एम्प्लॉय को भी देती है ताकि उसकी थोड़ी मदद हो पाए। अब एक दिन इन तीनों की इतना खुश होकर काम करता देख क्रू की एक लड़की को शक होता है कि सैलरी न मिलने के बाद भी ये लोग इतना खुश क्यों हैं, पर वो इन्हें कुछ भी कहते नहीं। फिर एक दिन जब ये लोग अपनी फ्लाइट के लिए जा रहे होते हैं तब इन्हें कस्टम ऑफिसर रोक लेती है और इनके सामान की तलाशी लेने लगती है। अब जैसे वो ऑफिसर उस चॉकलेट वाले बॉक्स को उठाती है तभी वहाँ जैस्मिन को जयवीर दिखता है और वो दिव्या का नाम लेकर उसे वहाँ पर बुला लेती है, जिसके बाद जयवीर उस ऑफिसर से कहकर उन्हें जाने देता है और यहाँ पर आज ये बाल बाल बचे थे। अब जॉब के बाद ये लोग जब घर जा रहे होते हैं तब जैस्मिन दिव्या को जयवीर के नाम से छेड़ती है कि अब तो दोनों क्लोज आ गए हैं और फिर वो मौका देखते दिव्या के फोन से जयवीर को मैसेज कर देती है डिनर के लिए और तीनों को इतना खुश देखकर उनके साथ वाली मेंबर को थोड़ी जलन हो रही थी। अब रात को दिव्या जयवीर के साथ डिनर करने आती है जहाँ पर ये दोनों क्लोज आ जाते हैं, पर दिव्या कहते कि आज नहीं फिर कभी करेंगे। इसके अगले दिन जब ये लोग फ्लाइट पर होते हैं तो इन्हें आज का अलाउंस मिलता है, जिसे देखकर वही क्रू मेंबर कहती है कि इतने पैसों से तो मैं अपने बच्चे को भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाऊंगी और वो अपना हाल बताकर रोने लगती है, जिसे देखकर दिव्या और गीता को दया तो आती है पर वो कुछ कहती नहीं क्योंकि अगर वो इन्हें सच बता देंगे तो ये बात हर तरफ फैल जाएगी कि कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और फिर इनका गोल्ड बाहर ले जाना नामुमकिन हो जाएगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ कस्टम ऑफिसर बार बार सोने के बारे में ही पूछे जा रही थी कि बुड्ढे के मरने के बाद सोना बार बार अलबुर्ज में स्मगल किया गया है और मुझे उसमें तुम्हारा हाथ लग रहा है, पर ये तीनों साफ साफ मना कर देती हैं। जिसके बाद वो ऑफिसर उनकी फोन चेक करती है और जैस्मिन के फोन में उसे इन तीनों की बार में ग्रैंड पार्टी करते हुए फोटो दिखती है और वो पूछती है कि इतना पैसा कहाँ से आया। फिर सीन पास्ट में जाता है जहाँ ये तीनों जैस्मिन के बर्थडे की खूब पार्टी करते हैं और फिर शैंपेन की बड़ी बोतल लेकर नशे में घर लौट रहे होते हैं। तभी दिव्या एक लड़की से टकराती है और ये देखते हैं कि ये तो उनकी ही क्रू की मेंबर है। उसे देखकर इन तीनों का ही नशा उतर जाता है और वो लड़की भी सोचने लगती है कि इन पर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। फिर अगले दिन उसे कस्टम ऑफिसर पर किसी का फोन आता है और उसे टिप मिलती है कि आज की फ्लाइट से सोना बाहर जाने वाला है, जिसके बारे में वो जयवीर को बताती है और कहते कि ये 3 नाम भी टिप में मिले हैं। इसके बाद वही सीन आता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ ये कस्टम ऑफिसर इन तीनों को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। अब प्रेजेंट में तीनों के पास से ऑफिसर को कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए उनके हेड आकर कहते कि उन्हें जाने दो क्योंकि इससे हंगामा हो सकता है। तब वो ऑफिसर गुस्से में बाहर
आती है और उसे गीता के बैग से चॉकलेट मिलती है और उसे याद आता है कि उस दिन भी इनके पास चॉकलेट थी। तो वो जल्दी से आकर उनके बैग से चॉकलेट के बॉक्स निकालती है, जो देखकर ये तीनों ही डर जाती हैं। अब जैसे वो ऑफिसर चॉकलेट खाती है तो वो नॉर्मल चॉकलेट निकलती है, जिससे वो बौखला जाती है क्योंकि उसे लगा था कि इसमें सोना होगा। अब कोई भी सबूत तीनों के खिलाफ नहीं था, इसलिए तीनों को ही छोड़ दिया जाता है। फिर हमें 6 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ इनकी फ्लाइट लैंड करने वाली थी। तब कैप्टन दिव्या को बताता है कि शायद आज घर जाने में लेट हो जाएगा क्योंकि कस्टम वाले चेकिंग कर रहे हैं। तब ये तीनों ही डर जाती हैं कि आज ये लोग बुरी तरह फंसने वाले हैं और इन्हें जेल हो जाएगी। लेकिन दिव्या को आइडिया आता है और वो सोना प्लेन के ही कैबिन में छुपा देती है, इसलिए ऑफिसर को सोना नहीं मिला था। अब प्रेजेंट में ये तीनों तो छूट जाती हैं, पर वो सोना प्लेन में उड़कर उनकी नजरों के सामने ही चला गया था, जो शायद अब मिलना मुश्किल है क्योंकि ड्यूटीज बार बार चेंज होती रहती हैं। इसके बाद जब ये तीनों घर जा रही थी तब जैस्मिन कहती है कि ये सब कोमल ने कस्टम वालों को बताया होगा क्योंकि उस दिन पार्टी के बाद उसने ही हमें देखा था। पर यहाँ किसी बात को लेकर जैस्मिन और दिव्या की आपस में लड़ाई हो जाती है और गीता दोनों को कार से उतार कर घर चली जाती है। फिर दिव्या पर जयवीर के कई कॉल भी आते हैं, पर दिव्या उसे नहीं उठाती। अगले दिन जब दिव्या अपनी फ्लाइट पर थी तब वो क्रू मेंबर को उनके बारे में बात करते हुए सुनती है और उसे लगता है कि वो क्रिमिनल तो नहीं बन गई क्योंकि दिव्या टॉपर होके भी ये सब उटपटांग काम कर रही है। फिर जब दिव्या एयरपोर्ट पर होती है तब उसे उसका भाई मिलता है, जो दिव्या को एयर होस्टेस की ड्रेस में देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे तो लगता था कि दिव्या पायलट है। जिसके बाद दिव्या उसे सब सच बताती है और वो कहता है कि जैसा चल रहा है चलने दो। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन उसी फ्लाइट से सोना नीचे गिर जाता है, जिसकी न्यूज हर चैनल पर दिखाई जा रही थी। अब ये देखकर गीता काफी डर जाती है कि अब उनका क्या होगा, पर मिस्टर सेट्टी कहते हैं कि डरने वाली बात नहीं है क्योंकि पुलिस वालों के पास सबूत नहीं है कि ये तुमने ही रखा है। इधर जयवीर न्यूज देखकर अपनी ऑफिसर से कहता है कि तुम्हारी टिप सही थी, पर वो ऑफिसर कहती है कि अब क्या फायदा, वो तीनों तो बचकर निकल गई। फिर जयवीर से मिलने दिव्या आती है, पर जयवीर उस पर ही भड़क जाता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वहीं इस साइड जब जैस्मिन अपने घर आती है तो देखती है कि उसके नाना जी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं और वह पूरी तरह टूट जाती है, जहाँ उसके साथ अब दिव्या और गीता आकर खड़ी होती हैं। फिर कुछ दिनों बाद न्यूज आती है कि विजय वालिया हमेशा के लिए देश छोड़कर भाग गया है और किसी भी एम्प्लॉय को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है, जिससे वो सारे एम्प्लॉय रोने लगते हैं। वहीं कोमल की बहस दिव्या और गीता से भी हो जाती है कि मैंने तुम्हें अपना समझा और तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया, और वो कहते कि मैंने कस्टम वालों को भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया था। यह सुनकर तीनों के ही होश उड़ जाते हैं। फिर जाते समय जैस्मिन सोचती है कि जब कोमल ने कस्टम वालों को कुछ भी नहीं बताया तो फिर कौन हो सकता है, और उसे कस्टम ऑफिसर की बात याद आती है जो कह रही थी कि मेरी जासूस इनके जैसे ही एक एयर होस्टेस रह चुकी है। तब जाकर गीता को याद आता है कि ये काम मित्तल की बीवी सुधा कर सकती है और ये तीनों जाकर सुधा को पकड़ लेते हैं। फिर सुधा इन्हें सच बताती है कि मित्तल ने मुझे भी छोड़ दिया है और उसने बाहर एक फिरंगी से सेटिंग कर ली है, इसलिए मैंने गुस्से में आकर कस्टम वालों को इन्फॉर्मेशन दी ताकि मित्तल भी पकड़ा जाए, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तब गीता पूछती है कि इतना सोना मित्तल पर आया कैसे, और सुधा बताते कि ये मित्तल का नहीं बल्कि विजय वालिया का ही सोना है जिसे तुम लोगों ने खुद बाहर पहुंचाया है, और वालिया भी मौका देखकर विदेश भाग गया, जिसे सुनकर इनके होश उड़ जाते हैं कि इन्होंने कुछ पैसों के लालच में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ना तो विजय का सोना बाहर ले जाते, ना ही विजय वालिया यहाँ से भागता। सुधा बताते हैं कि अगले हफ्ते तो वो अपनी बेटी की ग्रैंड वेडिंग भी करने वाला है। अब शाम के टाइम ये तीनों एक जगह पर मिलते हैं जहाँ दिव्या कहती है कि मैंने हिसाब लगाया तो हमने करीब 3000 करोड़ का सोना बाहर पहुँचाया है, जिस पर गीता कहते हैं कि अब हम ही ये सोना लेकर भी आएंगे, और इसके लिए ये तीनों ही मान जाती हैं। फिर अगले दिन ये विजय वालिया से सोना लूटने के लिए अलबुर्ज पहुँच जाती हैं और वहाँ रोज विजय वालिया पर नजर रखती हैं। फिर इन्हें वालिया जहाँ ठहरा था उस होटल के बारे में भी पता चलता है जहाँ इन्हें मित्तल भी दिखता है, और मित्तल के पास वही सोने के भरे बैग थे जो वो विजय वालिया को दे देता है। तब गीता कहते कि वालिया ने सोना यहीं पर रखा है तो हमें यहीं पर स्टाफ की नौकरी लेनी पड़ेगी, जिसके बाद गीता एक आदमी से कांटेक्ट करके उसे पैसा खिलाकर यह स्टाफ में भर्ती हो जाती है। फिर ये तीनों आगे की प्लानिंग करते हैं कि ये सोना निकाल कर कैसे लाएंगे, लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम थी कि पूरे होटल में कैमरे ही कैमरे लगे थे। तब दिव्या सीधा अपने भाई को कॉल करती है जो कि हैकिंग में एक्सपर्ट है, और वो कैमरा हैक करने के लिए मान जाता है, लेकिन इसके लिए सर्वर की इन्फॉर्मेशन दिव्या को अपने भाई तक पहुंचानी थी, जिसे स्टाफ बनकर दिव्या हासिल भी कर लेती है और उसका भाई हैक करने के काम में लग जाता है। इसके बाद गीता को एक लेडी से पता चलता है कि इस होटल के रूम का पासवर्ड और कार्ड सिर्फ रूम ओनर के पास ही होता है और हम लोग बिना उनके कार्ड के गेट नहीं खोल सकते, यानी कि अब इन्हें वालिया के रूम में जाने के लिए उसका कार्ड भी निकालना होगा। तब जैस्मिन इन्हें कहती है कि मुझे वालिया के साथ 2 मिनट भी मिल जाए तो मैं उसका कार्ड चुरा लूंगी, पर वो मुझे अपने पास भी भटकने नहीं देगा। लेकिन यहाँ उसके पास एक और आइडिया था, जिसके अगले दिन ये लोग सीधा मित्तल से मिलने चले जाते हैं और यहाँ वो मित्तल को भड़काने लगते हैं कि मेहनत तुम्हारी थी लेकिन सारा सोना वालिया ले गया, और वो मित्तल को 7% कमीशन का लालच देकर वालिया से कार्ड को लेने के लिए कहते हैं। तब मित्तल भी मान जाता है। अब